नमस्कार। आज बात करते हैं एयरटेल और एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी की, जो नई साझेदारी हुई है उस पर। जी। एयरटेल अपने लगभग 36 करोड़ ग्राहकों को, मतलब मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डीटीएच सबको परप्लेक्सिटी प्रो का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त दे रहा है। हाँ, जिसकी कीमत कुछ 17,000 रुपए सालाना बताई जा रही है। बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण के कुछ अंश हैं। एयरटेल परप्लेक्सिटी, लाभ, हानि और भविष्य। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये डील क्या है, इसके मायने क्या हैं और भारत के एआई सीन पर इसका क्या असर हो सकता है। सही में, एक टेलीकॉम कंपनी और एक एआई स्टार्टअप का ऐसा गठजोड़, ये काफी दिलचस्प है। हाँ, देखिए ये सिर्फ एक प्रमोशनल ऑफर जैसा नहीं है। विश्लेषण तो यही कहता है कि ये भारत में एडवांस्ड एआई को आम लोगों तक, मतलब बहुत बड़े स्केल पर पहुंचाने की रफ्तार तेज कर सकता है। पर साथ ही जैसा आपने कहा, डेटा प्राइवेसी, नेट न्यूट्रलिटी, मतलब इंटरनेट पर सबको बराबरी का दर्जा मिले, और बाजार में कंपटीशन, ये सब बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो पहले फायदों पर आते हैं। एयरटेल को क्या मिल रहा है इससे? क्या बस ग्राहक जुड़े रहें, यही है? वो तो है ही, मतलब कस्टमर रिटेंशन, और हो सकता है ARPU, यानी हर ग्राहक से जो औसत कमाई होती है वो भी बढ़े अगर लोग बाद में पैसे देकर इसे यूज करें। अच्छा। पर एक और बात है, एयरटेल को सीधा डेटा मिलेगा कि लोग AI कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पैटर्न्स क्या हैं। ये उनके लिए बहुत काम का हो सकता है। और परप्लेक्सिटी, उनके लिए तो समझिए लॉटरी लग गई। बिना मार्केटिंग पर पैसा लगाए भारत के करोड़ों लोगों तक सीधी पहुंच, और अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने, बेहतर बनाने के लिए रियल वर्ल्ड डेटा। और हम जैसे आम यूजर्स फ्री में GPT 4.1 जैसे मॉडल मिलना तो अच्छा ही लगता है। हाँ बिल्कुल, सीधा फायदा है। एडवांस्ड AI टूल्स इस्तेमाल करने को मिलेंगे, काम में, पढ़ाई में मदद मिल सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना, फ्री लंच जैसी कोई चीज होती नहीं। तो इसमें जोखिम क्या है? एयरटेल के लिए क्या खतरा हो सकता है? एयरटेल के लिए एक तो वही कि फ्री साल के बाद कितने लोग पैसे देंगे, मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हाँ। पर उससे भी बड़ा जोखिम है नेट न्यूट्रलिटी का। अगर एयरटेल ने परप्लेक्सिटी के ट्रैफिक को थोड़ी भी प्रायोरिटी दी, मतलब तरजीह दी, तो वो नियमों का उल्लंघन होगा, जुर्माना वगैरह लग सकता है। सही कहा। और परप्लेक्सिटी, उनके लिए क्या रिस्क है? उनके लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फ्री वाले कितने पेड बनेंगे, और दूसरा, सिर्फ एक पार्टनर एयरटेल, उस पर इतनी ज्यादा निर्भरता, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। और उपभोक्ताओं के लिए, हम लोगों के लिए? डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, है ना? बिल्कुल। और विश्लेषण भी इसी को सबसे बड़ी चिंताओं में गिनता है, खासकर इसलिए कि अपना DPDP एक्ट, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हाँ, वो तो है। तो हम जो सवाल पूछते हैं, प्रॉम्प्ट्स देते हैं, फाइलें अपलोड करते हैं, उस डेटा का क्या होगा? क्या AI मॉडल ट्रेनिंग में इस्तेमाल होगा? हमसे सहमति कैसे ली जाएगी? डेटा डिलीट करने का अधिकार, ये सब अभी धुंधला है थोड़ा। और ये AI पर डिपेंडेंसी और हेलुसिनेशन, मतलब AI का गलत जानकारी देना, वो भी तो एक चिंता है। हाँ, वो भी है। मुफ्त है तो शायद लोग जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाएं, फैक्ट चेक करना कम कर दें, और 1 साल बाद वो बिहेवियरल लॉक-इन, मतलब आदत पड़ जाने की वजह से पैसे देने पड़े, भले ही उतने खुश ना हो। और बाजार पर भी असर है। छोटे ISP शायद ऐसी डील ना दे पाएं, कंपटीशन कम हो सकता है। और कंटेंट क्रिएटर्स, अगर लोग सिर्फ AI समरी पढ़ें तो उनकी साइट पर ट्रैफिक कम होगा, कमाई कम होगी। ये डेटा प्राइवेसी और DPDP एक्ट वाला मामला थोड़ा और समझना पड़ेगा। क्या कहता है विश्लेषण इसकी पेचीदगियों के बारे में? देखिए, DPDP एक्ट जब पूरी तरह लागू होगा तब साफ होगा कि कंपनियों को कैसी सहमति लेनी है, डेटा ब्रीच पर कितनी पेनल्टी है, डेटा भारत से बाहर कैसे जाएगा। ये एयरटेल परप्लेक्सिटी जैसी डील्स एक तरह से टेस्ट केस बनेंगी। सही। और हाँ, ये भी कि इतनी सारी AI क्वेरी से एयरटेल के नेटवर्क पर कितना लोड पड़ेगा, क्या वो इसे संभालने के लिए नेट न्यूट्रलिटी से समझौता करेंगे, ये सब देखना होगा। क्या ऐसा कुछ दुनिया में कहीं और भी हुआ है? कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, विश्लेषण में जापान में सॉफ्ट बैंक और कोरिया में SK टेलीकॉम का जिक्र है। उन्होंने भी परप्लेक्सिटी के साथ ऐसे ही 1 साल के ट्रायल किए हैं। अच्छा, और नतीजे कैसे रहे? शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि करीब 7 से 12% यूजर्स फ्री पीरियड के बाद पेड सब्सक्राइबर बने रहते हैं, और ट्रायल के दौरान AI का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। तो एयरटेल भी शायद कुछ ऐसे ही नतीजों की उम्मीद कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो आगे क्या? अगले 1-1.5 साल में क्या हो सकता है इस विश्लेषण के हिसाब से? कुछ संभावनाएं हैं।
एक तो हो सकता है जियो या वी जैसी कंपनियां भी ऐसे एआई बंडल ले आए। कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ। दूसरा, डीपीडीपी एक्ट के नियम शायद और साफ और सख्त हों। तीसरा, हो सकता है एआई ट्रैफिक के बढ़ते बोझ को देखते हुए कोई फेयर यूसेज पॉलिसी आए या अलग से चार्ज लगे, जिससे फिर नेट न्यूट्रलिटी पर बहस छिड़े। तो कुल मिलाकर देखें तो ये साझेदारी भारत में एआई को बड़े पैमाने पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, रोमांचक भी है। बिल्कुल। लेकिन जैसा विश्लेषण साफ करता है, ये अपने साथ डेटा प्राइवेसी, फेयर कंपटीशन और यूजर्स की डिजिटल समझदारी जैसी चुनौतियां भी लाता है। हाँ। और निष्कर्ष यही है कि इसका सही फायदा उठाने और नुकसान कम करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों, एआई प्रोवाइडर्स, सरकार सबको मिलकर काम करना होगा। नियम साफ हों और लागू हों, खासकर ये 1 साल खत्म होने से पहले। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस विश्लेषण से ही निकलता है। पर्सनल फायदे या डेटा रिस्क से परे सोचिए। जब इतना पावरफुल एआई हमारी रोज की इंटरनेट कनेक्टिविटी का हिस्सा बन जाएगा, तो अगले कुछ सालों में ये भारत में जानकारी खोजने, सीखने और सच झूठ में फर्क करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? क्या होगा जब एआई सिर्फ एक टूल ना रहकर हमारे सोचने के तरीके का ही हिस्सा बन